ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे ये जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हर जगह जल प्रलय, हर जगह देखिएगा तो जल जमाव इतना ज़्यादा हुआ है। और विशेष रूप से अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो 1978 के बाद जो कि मैं न्यूज़ देख रहा था, इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया है। प्रश्न ये उठता है कि हर जगह, चाहे वो पहाड़ का इलाका हो, चाहे वो मैदानी इलाके हो, जल का प्रवाह इतना तेजी से हो रहा है, तो आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी? और अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को मैं बता दूं कि 2023 की जो 10 भविष्यवाणी दी गई थी, उसमें ऑलरेडी इस बात को बताया गया था कि इस साल चक्रवाती तूफान जो होंगे बहुत तेजी से आएंगे और इस साल जल प्रलय जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें बताई गई थी। सभी लोगों को अगर याद होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। 2023 की 10 भविष्यवाणी जनवरी में बता दी गई थी। देखिए, वर्षा तो हर साल होती है, नंबर वन। वर्षा अगर हर साल होती है, लेकिन इस साल इतने ज़्यादा प्रबलता के साथ हो रही है और दिल्ली के लोग परेशान हैं, हिमाचल के लोग परेशान हैं। हर जगह देखा जाए, हर जगह बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और देखिए, इस साल का जो पंचांग है मेरे पास, ये पूरा शताब्दी पंचांग है। ये शताब्दी पंचांग है पूरा का पूरा। इस पंचांग में क्या चीज़ें मेंशन्ड है और एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन जो मैंने किया हुआ है वो क्या चीज़ बता रहा है, इसको समझिएगा। देखिए, वर्ष 2023 के जो राजा बनते हैं, बुध ग्रह बनते हैं। ये सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ हूँ। और इस बार के जो मंत्री बनते हैं वो शुक्र ग्रह हैं। राजा और मंत्री बुध और शुक्र बनते हैं। मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से क्या होता है, जब वर्षा होती है तो उनके लिए अपने, जैसे शनि देव वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेदिनी ज्योतिष में। लेकिन जब हम संवत में प्रवेश करते हैं, जैसे 2080 का संवत चल रहा है, 2023 मतलब 2080 का संवत चल रहा है। अब इस संवत में जो बारिश का डिपार्टमेंट दिया गया है वो देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। बारिश का डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है। और बृहस्पति देखिएगा तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, सबसे जेन्युइन प्रश्न ये उठता है कि बृहस्पति देव मेघेश हैं। इस बार के जो मेघेश बनते हैं, हर डिपार्टमेंट देखिए दिया जाता है। जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है, जब विक्रम संवत प्रारंभ होता है, अलग होता है, तो उस समय हर समय एक राजा मंत्री का डिसीजन हो जाता है और सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है। कुछ लोगों को बारिश का डिपार्टमेंट मिलता है, कुछ लोगों को अग्नि का डिपार्टमेंट मिलता है, कुछ लोगों को फाइनेंस का डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति को मिला हुआ है संवत के हिसाब से देखें। और एग्रीकल्चर के लिए, बारिश के लिए शनि और राहु रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेदिनी के अकॉर्डिंग। इवन बुध ग्रह का भी प्रभाव रहता है। तो अभी गोचर में देखिएगा तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं। मेष राशि अगर देखिएगा, क्योंकि हम मेदिनी की बात कर रहे हैं, अपने देश की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश की कुंडली किस लग्न की है आप लोगों को याद हो गया होगा, लगातार वॉच कर रहे होंगे तो। हमारे देश की कुंडली वृषभ लगन की है। और वृषभ लगन से द्वादश स्थान जो है वहां पर बृहस्पति देव पहुंच गए। वृषभ लगन में अगर देखा जाए, द्वादश स्थान जो है मेष राशि होती है और मेष राशि में मेघ का मालिक जाकर बैठ गया। 12th हाउस में जब भी बैठेगा बारिश बहुत ज़्यादा कराएगा और इसकी कंटिन्यूटी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा लंबे टाइम तक होगी। उसका रीज़न है शनि की भी, जो मूल त्रिकोण में शनिदेव है उसकी दृष्टि भी मेघेश पर पड़ रही है। यानी मेघों के जो राजा इस साल के बने हुए हैं उनकी भी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि जल प्रलय वाली जो चीज़ें हैं वो अभी लंबी चलने वाली है। और दूसरा रीज़न है कि अधिक मास भी चल रहा है। अधिक मास के बारे में हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि जो चंद्रमा की गति के अनुसार ये जो पंचांग बनता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शताब्दी पंचांग है मेरे पास, पूरा 100 साल का पंचांग है। तो इस पंचांग को जब बनाया जाता है तो चंद्रमा की गति के अनुसार बनता है। चंद्रमा 354 दिन में पूरा एक साइकिल कहा जाए, एक वर्ष कंप्लीट करने के लिए 354 दिन लेते हैं, और सूर्य जो होता है वो 365 दिन लेता है। तो 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है, और यही हर वर्ष 11 करके हर तीसरे मंथ में देखा जाए तो मलमास या पुरुषोत्तम मास लग जाता है, और अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास लगने का मतलब है कि बारिश की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि सावन का महीना डबल हो गया है, और सावन में ये कब तक आगे रहेगा इसका भी ज्योतिषीय गणना किया गया है। देखिए, अभी वर्तमान में शनि के साथ मंगल का सम सप्तक योग भी चल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति पर शनि की वक्री दृष्टि भी पड़ रही है। तो अभी ये जो बारिश का जो सिलसिला चल रहा है, ये जो बारिश चल रही है, वो अभी इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं अभी भी है, क्योंकि जुलाई चल रहा है। जुलाई अगस्त तक का डेट था मेरा कि जुलाई अगस्त तक पूरा का पूरा ये प्राकृतिक आपदाएं चलती रहेंगी। अधिक मास होने के कारण एक मंथ और ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है, नहीं तो जुलाई तक ये ख़त्म हो जाता है। इसमें हमें राहत जो मिलेगी 18 अगस्त 2023 तक राहत मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले कई व्यूअर्स ने ये पूछा है कि दिल्ली का क्या होगा, कई लोग पूछ रहे हैं कि हिमाचल का क्या होगा, वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कितने अधिक लेवल तक, इंटेंसिटी तक आ सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 18 अगस्त तक का ये अलर्ट है, और ये अभी तक का सबसे खतरनाक जल प्रलय वाली चीज़ें हो सकती हैं, और ज्योतिषीय रूप से ये बहुत अच्छा हमारे देश के लिए एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है मेदिनी के अनुसार। और इससे बचने के लिए आपको खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जल पर, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस पर कंट्रोल हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। हम ज्योतिषीय गणना से ये निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, कितने डेट तक ये परेशानी रह सकती है, लेकिन हम ये कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि जल प्रलय जो रहेगा उसको हम कंट्रोल कर ले। आपको अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय जो है पहाड़ी इलाकों में ट्रैवलिंग मत कीजिए। इस समय अपनी सावधानी को सबसे पहले आप देखिए कि आप किसी प्रकार का, क्योंकि कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं जल में। बाढ़ की संभावना तो बनती है, और ये भी ऐसी संभावना बन जाती है कि जो कभी करंट पास कर गया अगर वाटर में, तो वहाँ पर भी बहुत सारी टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं दिल्ली की कुंडली का एनालिसिस किया हूँ, क्योंकि लोगों ने दिल्ली की कुंडली के लिए वाटर लेवल के लिए पूछा हुआ है, तो एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि इस बार का जो जल का जो प्रलय चल रहा है, इस समय जल का जो तांडव चल रहा है, रिकॉर्ड अभी भी चलता रहेगा, 18 अगस्त तक चलता रहेगा। और इस बार कई ऐसे जगह तक वाटर प्रवेश कर जाएगा जो आज तक नहीं हुआ था। इसकी जो प्रिडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि माहौल देखकर आज मैं बता रहा हूँ, इसकी प्रिडिक्शन उसी समय कर दी गई थी। 2023 की जो 10 भविष्यवाणी दी गई थी उसमें कर दी गई थी। आज क्योंकि घटना उस तरीके से आ गई है, वो घटना सत्य हुई है, तो मैं आपको वही अपडेट कर रहा हूँ कि बृहस्पति देव के कारण ऐसी परेशानी आई है, और इस परेशानी के कारण अभी आपको अपना बहुत ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली वाले लोगों को कम से कम जुलाई एंड तक, विशेष रूप से 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का समय बेहद खतरनाक हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का लगा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं लगी रहेंगी, और हिमाचल वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करने की अपने आप को ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी आप देखिए लैंडस्लाइडिंग होना आम बात होती है पहाड़ी इलाकों में, और जब बारिश होती है तो वहाँ पर बाढ़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार क्योंकि मेघेश बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो उपाय अगर आपको करना है, आप भयभीत हैं बहुत जगह जहाँ आप रह रहे हैं, अगर वो आप भयभीत हो चुके हैं, तो उस समय अभी देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करना चाहिए कि इस तरीके की कोई घटना आगे घटित ना हो, और केवल प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग पंचांग को मानते हैं, पंचांग में जो चीज़ लिखा होता है और जो देवता होते हैं जिनको डिपार्टमेंट मिला है बारिश होने का, अगर हम उनको थोड़ा याद कर लें, उनसे राहत मांगिए, तो बहुत सारी संभावना बनती है कि जल प्रलय का जो खतरा है, हालांकि 18 अगस्त तक कैलकुलेशन करने पर आ रहा है, लेकिन फिर भी उससे पहले ये समाप्त हो जाए और आप लोगों को किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का समय है, सावन को एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सावन के कारण जो है जो फ्लड आ जा रहा है, पूरे तरीके से जो जल प्रलय आ जा रहा है, उसमें बहुत देख कर संभल कर यात्रा करनी चाहिए। 18 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक छोटा सा अपडेट था जल प्रलय पर। 2023 की 10 भविष्यवाणी का लिंक मैं दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में वो पता चल जाएगा किस टाइम ड्यूरेशन में मैंने बोला था कि चक्रवाती तूफानें बहुत सारी आएंगी, और साथ में यहाँ पर जल प्रलय जो रहेगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ही बोला था, और हिली एरिया जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें ज़्यादा आएंगी, और साथ में पहाड़ी इलाके मतलब जैसे हिमाचल है तो हिमाचल पहाड़ी इलाके में आता है, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी वाला साइड आता है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत सारे दर्शक निफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए निफ्टी पर मैं थोड़ा सा बस अपडेट करना चाहूँगा यहाँ पर कि निफ्टी का जो भी प्रिडिक्शन रहा है, जो भी चीज़ मैंने बोला था, लाइफ टाइम हाई निफ्टी लगातार बनाता जा रहा है, और मैं काफ़ी दिनों से इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है। मैंने 12 प्रिडिक्शन अभी तक निफ्टी पे दिया हुआ है, 12 में 11 प्रिडिक्शन सत्य गए थे। ये पहला प्रिडिक्शन ऐसा हो रहा है जो असत्य हो चुका है पूरे तरीके से, लेकिन उस प्रिडिक्शन में मैंने ये माना था कि लाइफ टाइम हाई 18,800 कुछ का बन चुका है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो 18,800 से ऊपर चला गया मार्केट, और डे बाय डे एक नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। जब तक वो लाइफ टाइम हाई पहुंच नहीं जाएगा, जिसकी गणना मैं एकदम नहीं कर सकता इस समय क्योंकि प्रेडिक्शन पूरे तरीके से गलत हुआ और मैं उसको रिकैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मैच नहीं हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो जब तक वो मैच नहीं होगा, मैं आकर उस पर नई प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। पुराने प्रेडिक्शन को ऑलरेडी 17,900 तक के लेवल पे बोला था कि इससे ऊपर अगर जाता है तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि 17,900 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अब तो वो काफ़ी ऊपर चला गया। अगर आपने शॉर्ट करके पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर अभी तो कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ है कि निफ्टी पर मैं एनालिसिस करूंगा। हिमांशु छाबड़ा जी पूछ रहे हैं कि निफ्टी पर एनालिसिस करने के लिए, तो मैं निफ्टी पर एनालिसिस करूंगा जैसे ही मेरे पास समय होगा। जब तक मैं सटीकता पर नहीं आऊँगा, क्योंकि गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी है, भागने की ज़रूरत तो है ही नहीं मुझे। तो गलत हुआ है और बहुत सारे लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं, तो मेरे को टाइम चाहिए होगा जिसमें कि मैं इस पर अपडेट दे सकूं। मुझे इस बात का पूरा ये चीज़ है कि आप लोग काफ़ी लोग फंसे हुए हैं शॉर्ट करके, लेकिन देखिए रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, और डिस्क्लेमर देकर ही मैं कराता हूं ट्रेडिंग कि अगर आपका इसको वॉच करना चाहिए। अगर आप पैसा लगाते हैं, आपका वित्तीय जोखिम होगा। अभी तक 12 प्रेडिक्शन में से 11 सही गए थे। अब यही प्रेडिक्शन ऐसा है जो प्रेडिक्शन सत्य नहीं हुआ, और मुझे हाई लेवल अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। हाई लेवल कहाँ तक जाएगा, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक अपडेट नहीं कर पाऊंगा। तो समय दीजिए, मैं ज़रूर इस पर रिवर्क करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते एक बार बता दूं कि सावन का जो दूसरा सोमवार रहेगा उस दिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में आप जाकर जुड़िएगा। ओम नमः शिवाय।